क्या कारण है कि गांधी और अम्बेडकर आपस में लड़ते रहे और गांधी और सुभाष चंद्र बोस भी लड़ते रहे। नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक से मतभेद। क्या कारण है कि गांधी और अम्बेडकर आपस में लड़ते रहे और गांधी और सुभाष चंद्र बोस भी लड़ते रहे। यह बात अगर हम देखें तो एक तर्कसंगत लगती है कि कौन महत्वपूर्ण थे, गांधी या अम्बेडकर, गांधी या सुभाष चंद्र बोस। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सभी का स्थान अपने अपनी जगह पे सही था, लेकिन कुछ विचारधाराओं को लेकर मतभेद आए। यही मतभेद हम देखते हैं कि समय के साथ साथ हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कुछ भी। धर्म के क्षेत्र में भी देखते हैं तो जैन धर्म का विभाजन हुआ, श्वेतांबर, दिगंबर, मतभेद के चलते हम देखते हैं कांग्रेस का विभाजन हुआ। मतभेद कहाँ से आती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, एक प्रश्न है। और दुनिया की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उन लड़ाइयों में एक महत्वपूर्ण स्थान है मतभेद। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम देखते हैं शुरुआती तौर पे कोई भी क्रांति होती है या कोई भी आंदोलन होता है तो उसका एक मुख्य उद्देश्य रहता है। फिर समय के साथ साथ उस उद्देश्य को लोग प्राप्त करते हैं और उस उद्देश्य को फॉलो किया जाता है, यानी उस नियम पे चला जाता है। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिनमें दो नियम आ जाते हैं, यानी दो विचारधाराएं आ जाती हैं। तो कुछ लोगों का पुराने विचारधारा के साथ चलना रहता है और कुछ लोगों को नई विचारधारा के साथ चलना रहता है। यहीं से समस्या आरंभ होती है। फिर जो विचारधारा है उनको विचारधारा ना रखना, एक दूसरे के फॉलोअर्स जो है, सपोर्ट करने वाले, वो आपस में लड़ना आरंभ कर देते हैं और आपस में जो घमासान हो जाता है बाद में यही एक फूट का कारण बनता है। अब धर्म में भी देखते हैं, धर्म में भी वही चीजें हैं, जैसे कि शंकराचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत किया, अद्वैतवाद का, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और ऐसे कई सारे विचारधारा हुई। भक्ति आंदोलन में भी देखते हैं तो सगुण निगुण, एक कृष्ण वाला शाखा है, एक राम वाला है सगुण में। तो निगुण में एक प्रेम मार्गी है और एक ज्ञान मार्गी है। क्या विभाजन से ही विकास हो सकते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि 5 उंगलियां एक समान नहीं है। उसी प्रकार हर व्यक्ति की सोच एक समान नहीं हो सकती है और यही सोच के मान्यता वाले लोग अपने अपने सोच के हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं और फूट होते रहता है। यही कारण है कि मानव इतिहास में जितना मानव ने विकास नहीं किया उससे ज्यादा मानव ने फूट किया है विचारधारा को लेकर, यानी मैं ही सही हूँ। और वही चीजें को लेकर अंत में लोग पछताते हैं कि हमने कुछ गलत किया। तो अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद।